हाँ जी, the next numerical. A taxi driver noted the reading on an odometer fitted in the vehicle as 1.1054 किलोमीटर when he started. जब उसने, देखिए एक ओडोमीटर है, टैक्सी ड्राइवर के उस टैक्सी में ओडोमीटर का जो रीडिंग है फर्स्ट टाइम वो कितनी है, जब स्टार्टिंग से पहले 1054. व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी, जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो उस टाइम उसकी ओडोमीटर की रीडिंग क्या शो कर रही थी, 1054. आफ्टर 30 मिनट्स ही ड्राइव, मतलब 30 मिनट के ड्राइव के बाद ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज 1088 किलोमीटर. ओडोमीटर की रीडिंग कितनी है, 1088. जब जर्नी स्टार्ट की तब 1054 थी और हाफ एन आवर की जर्नी के बाद रीडिंग क्या, दैट वाज 1088. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, रीड केयरफुली स्टेटमेंट, आफ्टर रीडिंग नोट डाउन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड. जो आपको गिवन है वो नोट कीजिए और जो कैलकुलेट करना है वो भी नोट करो. यू आर गिवन इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग जब उसने जर्नी स्टार्ट की, व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग बेटा, 1054 किलोमीटर. दिस इज द इनिशियल रीडिंग. फाइनल रीडिंग, what is final reading, 1088 kilometer. What is the distance traveled, calculate कर लो. वन 1088 minus 1054 and it is equal to what, 34 kilometer. Is it right? Time, what is the time, 30 minutes. ये किलोमीटर में है तो आप टाइम को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ मैनी आवर, 30/60 यानी कि 1/2 आवर. एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, yes, total distance upon total time. What is total distance? So average speed यहाँ पे कर लेते हैं हम, average speed is equal to total distance. Total distance is 34 kilometer. And what is the total time, 1/2 hour. 1/2 means रेसिप्रोकल के 2 ऊपर चला जाएगा. इट इज़ व्हाट, 68 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर? एनी डाउट? देख लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन. ठीक है, नेक्स्ट. A boy is running on state road. He runs 500 meter towards north in 2 minutes 10 seconds and turns back and runs 200 meter in 1 minute 10 seconds. मतलब वो क्या करता है, एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है. Say this is the straight road.
ऑन विच इज रनिंग, और वो रन करता है सपोज करो ए से बी तक, एंड दिस डिस्टेंस इज से, ये उसका डायरेक्शन ऑफ रनिंग है 500 मीटर, यहां तक रन करता है। क्लियर? एंड द टाइम इज 2 मिनट 10 सेकेंड, मतलब हाँ जी। फिर वो क्या करता है, फिर टर्न्स बैक एंड रन 200 मीटर इन 1 मिनट 10 सेकेंड, और यहां से फिर वापिस आता है 200 मीटर। सपोज करो वो यहां पे पहुंच जाता है, दिस इज द पॉइंट सी, 200 मीटर, एंड द टाइम टेकन इन दिस दैट इज 1 मिनट 10 सेकेंड। ये सिचुएशन, आप सिचुएशन को समझिए। वो ए से बी सपोज करो, टुवर्ड्स नॉर्थ लगा लो, ये कोई बात नहीं, 500 मीटर रन करता है 2 मिनट 10 सेकेंड में। फिर वहां से रिटर्न हो जाता है सेम पाथ पे, 200 मीटर ट्रेवल करता है 1 मिनट 10 सेकेंड में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये तो है हमारी फर्स्ट 2 लाइन का जो उसमें गिवन है। His average speed and magnitude of average velocity during 2 minute 10 second. कौन सा टाइम? 2 minute 10 second. Then see here, टाइम क्या है? 2 minute 10 second, मतलब बेटा how many second? 130 सेकेंड। क्लियर? इसके लिए 2 मिनट 10 सेकेंड। डिस्टेंस क्या है? $500 मीटर। वाई वी टेक 500 मीटर? बिकॉज ड्यूरिंग 2 मिनट 10 सेकेंड उसने 500 मीटर ही ट्रेवल किया है। इसने फर्स्ट पॉइंट के अंदर नंबर 1 जो है उसमें 2 मिनट 10 सेकेंड वाली बात की है। तो हमने 2 मिनट 10 सेकेंड वाला ही डिस्टेंस लेना है, 2 मिनट 10 सेकेंड वाला ही टाइम लेना है। तो ये ले लिया। उसमें आपने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 500 मीटर, टोटल टाइम इज 130 सेकेंड। कैंसिल हो जाएगी 0 से 0, कितना आ जाएगा? 50/13 मीन्स ठीक है ना, 3 पे जाएगा, 11 आएगा, 110 एंड फिर 8 पे जाएगा, 13 8 जा 104 होता है, 6 अप्रोक्सीमेटली इतने मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज यू कैन लीव 15/30। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। Total displacement upon time, same case because here distance is the in straight line, so distance and displacement is same. So again same answer, 50/13 meter per second towards north। लैंग्वेज में स्टेटमेंट में towards north क्या रखा है? तो towards north because
डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सेकंड केस देखिए बेटा, हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी, टाइम फॉर होल जर्नी। हाउ मच? 2 मिनट 10 सेकेंड प्लस 1 मिनट 10 सेकेंड, यही है ना, यानी 3 मिनट 20 सेकेंड। टू 200 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? अरे अब 500 जाने का है एंड 200 वापसी आया है, मतलब 700 मीटर। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। 2020 means 7/2 means 3.5 meter per second. This is the average speed for whole journey. This is the average speed, average velocity for 2 minute 10 second. This is average speed for 2 minute 10 second. Now what we have to calculate? Average velocity, ठीक है ना। टोटल अच्छा, इसको पता ही नहीं, चलो बेटा लीव इट। अब आप इसमें ये देखिए कि इसके अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट दैट इज AC, बिकॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ए से, और फाइनली कहाँ पहुँच गया है? C पे। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? AC, दैट इज 300 मीटर, बिकॉज 500 गया और 200 वापस आ गया, तो ये कितना होगा? दिस इज 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ये है। सो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, 1.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज आवर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask. पहले हमने 2 मिनट 10 सेकेंड का लिया, उसका डिस्टेंस 500 मीटर था, उससे एवरेज स्पीड निकाली। डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। सो स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगे। तो फिर होल जर्नी का, होल जर्नी में टाइम बन गया, दोनों टाइम को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों टाइम को हमने ऐड किया तो 3 मिनट 20 सेकेंड यानी 200 सेकेंड बन गया, और 200 सेकेंड टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 जाने का, 200 आने का, 700 मीटर डिस्टेंस। 700 डिवाइडेड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, 7/2 यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड।
एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ए टू सी, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज 300 मीटर एंड टोटल टाइम 200 सेकेंड. 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड. एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट, it is estimated that the radio signal take 1.27 seconds to reach the earth from the surface of moon. मून के सरफेस से रेडियो सिग्नल्स को अर्थ तक आने में 1.27 सेकेंड लगते हैं. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ if speed of radio signal is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. You see beta, what is the time taken? Total time taken, how much? 1.27 second. What is the speed of the radio signals? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. What is to be calculated? Distance, and distance is equal to S is equal to V into time t, यानी कि speed into time. What is speed? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. What is time? 1.27 second. Multiply these. ठीक है ना? This is distance, or you can say it is 3.81 into 10 raised to power 5 किलोमीटर. 1000 से डिवाइड कर दो, 30 कम होगा. एनी डाउट? नेक्स्ट, a train travels first 30 kilometer of 120 kilometer track, uniform speed 30 kilometer per hour. What should be the speed of train to cover the remaining distance of track so that the average speed of for whole journey that become 40 kilometer per hour? समझिए क्वेश्चन को क्या है. देयर इज अ ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर. and this distance is 120 kilometer. Total distance. A train travel first 30 kilometer A to C, 30 kilometer. With a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, यानी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? What should be the speed of train to cover the remaining distance of the track? ट्रैक का रिमेनिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है, 90 किलोमीटर. बिकॉज ये डिस्टेंस यहाँ तक 30 किलोमीटर हो गया, तो नेक्स्ट जो है वो कितना बचेगा, दैट इज 90 किलोमीटर. यहाँ तक 30, तो नेक्स्ट क्या बचेगा, 90 बचेगा. 90 किलोमीटर
द एवरेज स्पीड बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या बचनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर फॉर होल जर्नी। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड 40 बताया इसने, तो आप होल जर्नी का टाइम निकालो। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर होल जर्नी? (120 किलोमीटर है ना? एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी (40 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन फॉर होल जर्नी व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो यही आप देखिए ना यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? s अपॉन टी। तो t क्या आएगा? s अपॉन v, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड या एवरेज स्पीड जो भी दे रखा है, 3r। ये हो गया। नाउ अब केस लीजिए आप नेक्स्ट केस में क्या रखा है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? रीड द स्टेटमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर। 120 का तो ट्रैक है जहाँ पे उसने जाना है, 120 किलोमीटर तो जाना है, बट अभी तक गया कितना है? हाउ मच? 30 किलोमीटर। और उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर में? 30 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज टाइम? अभी बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 आवर। अब 1 आवर तो उसका जा चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक, ए से यहाँ सी तक आते आते उसका 1 आवर जा चुका है। और टोटल कितने टाइम में उसने कवर करना है? 3 आवर में। टाइम रिमेनिंग टाइम (3 - 1) 2 आवर। remaining distance 120 minus 30, 90 kilometer. So what is average speed? Total distance divided by total time taken. 2 और लगने चाहिए ना, कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अगली नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से कवर करना होगा, तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपके ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। यहाँ 60 गिवन होता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले जो टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है उससे आप, या स्पीड गिवन है तो टोटल जो है
स्पीड गिवन है आपको, एवरेज स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो टोटल टाइम निकाल लिया। अब तक जो टाइम हमारा स्पेंड हो चुका वो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसमें से माइनस कर दो। टोटल डिस्टेंस भी आप निकाल लीजिए जितना कवर करना है, तो जो डिस्टेंस कवर करना है और जो टाइम और बचा हुआ है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट करो। लाइटनिंग का जो हमने क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया है। A sound heard 5 seconds later then the lightning is seen. लाइटनिंग दिखने के 5 सेकंड के बाद साउंड सुनते हैं। इन द स्काई ऑन रेनी डे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। वैसा ही क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, (346 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम मीन्स 346 multiplied by 5, 5 6 जा 30, 3 5 4 जा 20 and 3 23 2, 5 3 जा 15 and 2 17, इतने मीटर। This is the distance of that location from where the lightning take place. Next question, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रखा है, Ram drove his car with a speed of 20 km per hour while A to B. When he moved from A to B, and this is the speed is 20 km per hour. While move from B to A, speed is 30 km per hour. Calculate the average speed. What is average speed? देखिए, when he move from A to B, average speed is 20 km per hour. While moving from B to A, the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for whole journey? नहीं. What is the formula for average speed? Total distance upon total time. Here no distance, no time is given. Then how will we do it? Let distance between A and B say x kilometer. Now from A to B, distance x किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये गिवन है। स्पीड है, डिस्टेंस है, व्हाट इज टाइम? टाइम इज व्हाट? एस अपॉन वी, यानी कि x upon 20 kilometer 20 hour, because it is speed is in kilometer per hour, so r आएंगे।
x upon 20 from B to A. Distance x kilometer, speed 30 kilometer per hour. What is the time? X upon 30 hour. Now total time x by 2, it is from A to B, x by 20 A to B and x by 30 B to A. This is the total time. Calculate it. It is 60 3x plus 2x 5x by 60 means x by 12 or total distance x plus x 2x. एनी डाउट? देखिए हमने क्या किया है, ए टू हमने डिस्टेंस एक्सपोज कर लिया. जब डिस्टेंस एक्सपोज किया और स्पीड हमारी ए टू बी में क्या 20 है, टाइम निकाल दो x बाई 20. बी टू ए में कितना है x बाई 30, क्योंकि स्पीड 30 है, डिस्टेंस तो वही रहना है. x बाई 20 x बाई 30 दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टाइम आ गया. इस तरह टोटल डिस्टेंस निकालो, x जाने का और x आने का 2x हो गया टोटल डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. x x cancel, it is 24 kilometer per hour. This one.